नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई प्रोग्राम जो है आप लोग तक पहुँचावल जाला। तो आज जोन विषय पर हमने एक बात करते हैं जा वह अल्जाइमर बीमारी। और ये आज हमने के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर ईरा, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा प्रोग्राम में। नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर जी, जब हमने ई अल्जाइमर बीमारी के बारे में बात किया जा, ई सवाल रहेला कि ई दिमाग संबंधी एगो बीमारी ह। हमनी के कौन चीज चाहेला समझे के अल्जाइमर के बारे में? तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे अल्ज़ाइमर क्या है, डिमेंशिया क्या है और पार्किंसन। बहुत हुँ, अक्सर होता है कि इस पे कन्फ्यूजन होता है। तो हुँ, डिमेंशिया जो है वो एक सिम्पटम है मेमोरी लॉस का। तो इंसान जो रिसेंट इवेंट्स है वो भूल जाता है। जैसे सुबह मैंने क्या खाया था, कौन मुझसे मिलने आए थे। तो बिहेवियर चेंज में भी हो सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकता है, हुँ, मूड चेंज होता है। इंसान अपने घर में ही खो जाता है। और ये सब सीवियर डिमेंशिया जो है, हुँ, और डिमेंशिया तरह तरह के होता है। हुँ, दूसरे डिजीज़ ब्रेन डिजीज़ में भी होता है, जैसे वास्कुलर डिजीज़, वास्कुलर डिमेंशिया है, पार्किंसन डिमेंशिया है, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी डिमेंशिया है। और 60 to 80% जो डिमेंशिया है वो अल्जाइमर डिजीज़ में होता है। हुँ, हुँ, इसलिए हम बात करेंगे आज अल्जाइमर डिमेंशिया से हुँ। त के केकरा ऊपर। केकरा जस्ती ई होवेला? कौन एज ग्रुप के आदमी लोग ई बीमारी से पीड़ित होवेलन स? हाँ, तो ये 65 से ऊपर हुँ, अल्जाइमर डिमेंशिया होता है। इससे हुँ, पहले अगर होता है हम उसको अर्ली डिमेंशिया बोलते हैं, लेकिन हुँ, ये बहुत कम है, जैसे 5%, ओनली 5%। हुँ, और अल्जाइमर डिमेंशिया जो है वो 3 क्वार्टर ऑफ इट वो अंडर डायग्नोज होता है, तो हुँ, पहचान नहीं पाता है। हुँ, जैसे वो भूलना अक्सर एक नॉर्मल चीज़ होता है, लेकिन हुँ, अगर हद से ज़्यादा भूलना शुरू किया तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हुँ। और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग लोग इससे के संग। पीड़ित होते हाँ, हैं। हाँ, तो तो यानी यानी जैसे आप बोलत हवा कि 60 ans 65 ans के ऊपर ऊपर। जे लोग रहेलन स उ लोग के जस्ती खतरा रहेला ई बीमारी होई के। हाँ, तो तरह-तरह के कारण होते हैं, जैसे हुँ, जेनेटिक है, जैसे हमने बताया एज रिलेटेड है, जेनेटिक है, लाइफ़स्टाइल है, एनवायरनमेंट है, तो ये सब कुछ अल्ज़ाइमर को प्रोवोक कर सकता है। हुँ, अगर हम लें हमारी ब्रेन फंक्शन को लें, तो हमारा जो न्यूरॉन्स है ब्रेन में, तो वो ट्रांसमिट मैसेज ट्रांसमिट करता है तरह-तरह के पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन से हमारे मसल, हमारे ऑर्गन तक वो न्यूरॉन्स मैसेज डिलीवर करता है। अगर उस कम्युनिकेशन में डिसरप्ट होता है, जैसे अल्जाइमर में होता है, तो वो ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है हुँ, और वो न्यूरॉन्स मर जाता है इवेंचुअली, तो हुँ, वो ब्रेन काम करना ख़त्म करता है। हुँ, हुँ, और अल्ज़ाइमर जो है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे अर्ली स्टेज है, मॉडरेट है और जो सीवियर है। तो कैसे एक इंसान को पता चलेगा कि उसको अल्ज़ाइमर हो हुँ, रहा है? तो जैसे हमने बताया, उसको मेमोरी लॉस होगा, जैसे वो भूल जाएगा हुँ, कि मैंने सुबह क्या खाया था, कौन आया था मुझे देखने, ये सब। और धीरे-धीरे उसके बिहेवियर चेंज होता जाएगा, उसको चिड़चिड़ापन हो जाएगा। और वो कभी-कभी अपने अपनों से ही उसको वो जैसे सस्पिशियस हो जाता है। हुँ, और अपनी चीज़ें कहाँ पे रखा वो भूल जाता है। हुँ, तो ये सब अर्ली डिमेंशिया में होता है। तो हुँ, फिर उसके जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट में वो पर्सनालिटी चेंज होता है। हुँ, और ये वो भूल जाता है कौन से दिन हैं आज। हुँ, और घर में भी उसको पता नहीं चलता कि कहाँ पे, जैसे किचन है, ये सब उसको पता नहीं था। जैसे एक गन या एक नाइफ के वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो हुँ,
उसके लिए भी डेंजरस होता है और जो लोग उसके साथ घर के सदस्य के लिए भी डेंजर हो सकता है। और वो अपने आप को जैसे खाने डेली एक्टिविटीज़ रूटीन एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है, हुँ, जैसे हुँ। खाना, उसको कपड़े पहनना, ये सब। और जैसे घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हुँ। हर किसी न वक्त किसी को साथ हाँ, में। केयर गिवर्स हुँ, होना चाहिए या घर के सदस्य होना चाहिए। हुँ, क्योंकि अगर जैसे दरवाज़ा खुला है, अगर वो चला गया तो गुम हो सकता है। हुँ, हुँ, और ख़ास तौर पे ये लोग जो अल्ज़ाइमर की बीमारी के शिकार हैं, उनको वो टेम्परेचर नाप नहीं सकता है, हुँ, तो जल जल सकता है नहाते वक़्त। हुँ, हाँ, और जो उसके बाद जो सीवियर अल्ज़ाइमर होता है, तो वो अपने मसल्स और ऑर्गन्स को भी अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। हुँ, जैसे उनको पता नहीं चलता है कि कब उनको भूख लगता है, उनको पता नहीं चलता कब उनको टॉयलेट जाना है, और वो ठीक तरह से बात नहीं कर सकता है। उसके वर्ड्स जो हैं वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स वो बोल नहीं सकता है। हुँ, तो उस उनके कन्वर्सेशन में कोई कनेक्शन नहीं होता है, और सेंस नहीं होता है जो वर्ड्स वो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में भूल जाता है, हुँ, और अपने घर के सदस्य को भी वो पहचानने में दिक्कत होता है। हुँ। अइसन आदमी लोग ज़्यादातर देखी रह जा कि उ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करेलन स। हाँ। जैसे आप बोलत हव कि चिड़चिड़ापन भी रहेला, उ लोग गुस्सा करियन स या फिर कुछ भी करियन स त उ लोग भुला जियन स कि कौन चीज़ खइलन स, कौन चीज़ नहीं, के आल भेंट करी। लेकिन ऐसन आदमी के इलाज खातिर अस्पताल में सब व्यवस्था बाटे, ई सेवा उपलब्ध बाटे या फिर खाली ब्राउनसिको अस्पताल में इ लोग के इलाज बा? तो ये अल्ज़ाइमर अब आज तक उसका कोई क्यूर नहीं है, हुँ, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई क्यूर नहीं है, लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकता है। हुँ, और अगर हम उसको डायग्नोज़ करें, चलो एक इंसान आता है हमारे पास, तो हम उससे बातें करेंगे, उसको एग्ज़ामिन करेंगे फिज़िकली, हुँ, ब्लड टेस्ट करेंगे, न्यूरो इमेजिंग भी कर सकता है। तो उसके बाद अगर हम डायग्नोज प्रस्तावित करते हैं कि हुँ, उसको अल्जाइमर है, तो उसके सिम्टम के हिसाब से हम उसको दवाई दे सकते हैं हुँ, ताकि उनके सिम्टम कम हो जाए, लेकिन वो क्यू नहीं होगा। हुँ, हुँ, और अगर पहले से ही उसको अल्जाइमर को डायग्नोज किया तो उसके लिए बेटर है, हुँ, हुँ, तो हम उनको बेटर टेक केयर कर सकते हैं। हुँ। जैसे आप बोलत हव कि जौन परिवार बाटे उ लोग के सपोर्ट चाहेला औरी माहौल भी चाहेला अच्छा, यानी एगो एनवायरनमेंट भी चाहेला अच्छा जहाँ अइसन बीमार लोग के इलाज जल्द से जल्द होई सकी। हाँ, तो घर में ही वो माहौल अच्छे होना चाहिए, और हुँ, जैसे उन सदस्य को एजुकेट करना चाहिए हुँ, कि ऐसे है, वो ऐसे बिहेव करेगा, उसका मूड ऐसे होगा, उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हुँ, और इन जब केसेस ऑफ सीवियर अल्जाइमर जो हैं, वो इंसान गिर सकता है क्योंकि उसके ब्रेन और उसके मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हुँ, तो वो गिर सकता है। तो इसीलिए घर में कोई स्लिपरी सरफेस या टाइल्स ये सब कुछ नहीं रखना चाहिए। हुँ, और जैसे चीज़ें जैसे मैंने बोला है, वो नाइफ या गन या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स है उसके हाथ में, उसकी नज़र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, हुँ, हुँ, अपने आप को वो नुकसान पहुंचा सकता है। हुँ। त अइसन आदमी लोग के देखभाल करे खातिर विशेष चाहेला प्रबंध भी करे के। हुँ। उ लोग हाँ, के जोन केयर बाटे या फिर परिवार हाँ। के सदस्य ही जोन दिखता, उ हम्म। लोग के चाहेला बहुत ध्यान देई के। हाँ, बहुत ध्यान दें। अगर घर में अगर हो सके तो वो रेल्स डाल सकते हैं, हैंड हुँ, रेल्स, जिससे वो पकड़ के जा सकते हैं, हुँ, और सेंसर लाइट डाल सकते हैं। तो वो केयरर्स जो हैं उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो ऐसे गुम हो जाएगा। हुँ, हुँ, अगर दरवाज़ा खुला है तो वो निकल सकता है घर से। हुँ।
और क्योंकि ये वो लोग अपना एड्रेस भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाते हैं, हुँ। तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ, ये यानी काफ़ी कैसे वजह रिस्की बात है, यानी खतरा बात है ऐसन आदमी लोग जब बीमार रहेलन स। हाँ, हमनी के अक्सर देखिला जा कि एगो परिवार में अगर एगो आदमी के ई अल्जाइमर हो गल बाटे, परिवार के सदस्य नहीं समझता कि उ काहे चिड़चिड़ापन बाटे, हाँ, काहे गुस्सा करता। हाँ, लइका लोग भी समझेलन स कि वृद्ध हो गल बा, ई खातिर ई हाँ। चिड़चिड़ापन बाटे। हुँ। तो ऐसन में कुछ आप बोलना चाहेंगी? हाँ, तो इसलिए मैं बोला कि जब उस पेशेंट को डायग्नोज़ किया गया अल्ज़ाइमर, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पूरे फैमिली से हम बात करें, उसको एक्सप्लेन करें हुँ, कि उसका रिएक्शन कैसे होगा और ये बीमारी कैसे दिन ब दिन बढ़ता जाएगा हाँ। और क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। तो इसके हिसाब से वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। हुँ, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है कि क्या है अल्जाइमर क्या है, उनको सिर्फ पता है कि मेमोरी लॉस होता है हुँ, हुँ, और दूसरे चीज़ें जो एसोसिएट होता है वो उनको पता नहीं है, इसलिए हुँ, बताना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अब जैसे एगो आदमी के अगर ई अल्जाइमर बाटे, अगर खान-पान बाटे, कुछ भी बाटे त एकर में भी खतरा होई सकी। वो कुछ भी लेके सकी खाए या फिर पिए, है भी ओकर जीवन खातिर खतरनाक होई हाँ, सकी। बहुत खतरनाक हैं, जानलेवा भी हो सकता है हुँ, क्योंकि उनके स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, वो ठीक तरह से स्वॉलो नहीं करता। तो हुँ, जब खाते हैं, तो वो जो खाना अपने लंग्स में चला जाता है, तो उनको निमोनिया हो सकता है, हुँ, इन्फेक्शन हो सकता है और मौत हो सकता है। हुँ, या हुँ। वो चोक कर सकते हैं और डेथ उनके मौत भी होई मौत हो सके। जाता हाँ। है। क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेशन है उनके ब्रेन और उनके मसल से वो डिसरप्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। जैसे शुरू में बोला कि अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया और ई पार्किंसन, ई तीनों में एगो संबंध बा जौन हमनी के दिमाग से ही संबंधित बीमारी ह। हुँ, हुँ। हाँ, कुछ न कुछ ऐसन बाटे जैसे आप बोला अल्ज़ाइमर के विभिन्न चरण बाटे, हुँ, हुँ। स्टाज बाटे, हुँ, हुँ। शुरुआत में, फिर बीच में बाटे, फिर जौन ज़्यादा सीरियस रहेला। हुँ, त हुँ। एगो आदमी जब शुरू में नहीं पहचानलक, बहुत सीरियसली ओकरा अल्जाइमर हो गल बाती। हुँ, हाँ, हुँ। त अइसन में ओकर इलाज खातिर अगर परिवार के सदस्य अस्पताल आल या फिर कहीं, हुँ, त हुँ। कैसे ओकरा सँभाले के पड़ेला? उनके इलाज तो जैसे मैंने बोला कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। हुँ, तो उसको ख़ास तौर उसको उसका परवरिश जैसे करना पड़ता है। हुँ, ध्यान से हुँ, उनका देखभाल करना है। लइका की तरह। हाँ, तो हुँ, ये घर में ही हो सकता है। हुँ, हुँ, अगर हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो वो ये सब नहीं मिलेगा। तो जो हुँ, कंफर्ट है ना वो घर में ही है। हुँ, और ऐसे इंसान अगर आप उसको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकाल के कहीं दूसरे जगह में जाएगा जैसे हॉस्पिटल, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हुँ, ज़्यादा टेंशन में हो जाएगा, कन्फ्यूज़न में हो जाएगा, हुँ, चिड़चिड़ापन और ज़्यादा हो जाएगा। हुँ, तो बहुत ध्यान से उनका ख़्याल रखना चाहिए। हुँ, हुँ, और जब डायग्नोज हो गया तो अक्सर 3 to 11 years आफ्टर डायग्नोसिस वो चल बसे है। या हाँ, या कुछ लोग 20 years भी जीते हैं। जीते हैं क्योंकि हाँ, ऑर्गन्स और ब्रेन में जो डिसरप्शन होता है हाँ। तो ज़्यादा दिन नहीं नहीं रहते हैं। हाँ, यानी ई तरह के जो न मरीज लोग हवन जा उ लोग की देखभाल अत्यंत ज़रूरी बाटे ई तरह से हाँ। करे के कि उ लोग समझ जन सा कि उ लोग के बहुत ख़्याल रखल हाँ, जाता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे डिहाइड्रेशन से भी जान गँवा बैठा है। हुँ, हुँ, डिहाइड्रेशन, मालन्यूट्रिशन, ठीक तरह से नहीं खा पाता है। हुँ, जैसे मैंने बोला क्योंकि वो कुछ-कुछ लोग अपने सर भी ऐसे जब बैठे हैं, अपने सर को ऐसे किसी को होल्ड करना पड़ता है। हुँ, वो ठीक तरह से बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता है। हुँ। तो हर यानी वक़्त ऐसन असिस्टेंस हाँ, होना चाहिए। यानी ऐसन मरीज लोग के उ लोग के बहुत ख़्याल चाहेला रखे के, समझे के चाहेला
उन लोग के। हाँ, उनको हुँ, समझना चाहिए और उनका ऐसे बहुत ध्यान से हर चीज़ उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो कुछ हुँ, भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हुँ, हुँ, और जैसे वो शक अपने अपने हाँ, अपनों में ही वो शक जैसे हाँ, पैदा हो जाता है कि हाँ, किसी ने मेरा पैसे लिया है, किसी ने ये लिया है। हुँ, तो बहुत दिक्कत होता है ऐसे उनका हाँ। देखभाल हाँ, करना। बहुत बहुत ज़रूरी बात है वो लोग के समझे के। और ई जैसे हर बरिस ई एगो अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलावल जाला सितंबर महीना में। तो आदमी लोग के काहे चाहेला सचेत रहे कि ई अल्जाइमर ई तरह के बीमारी ह। हाँ, तो जैसे हर साल हम अल्ज़ाइमर डे मनाते हैं 21 सितंबर को, तो हुँ, इस हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि थोड़ा हम लोगों को ये बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हुँ, और जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो हर साल हम ये मनाते हैं। तो इस हुँ, साल की थीम जो है नो डिमेंशिया नो अल्ज़ाइमर। हुँ। यानी तो समझे के। समझे कि हाँ, कि अल्जाइमर कौन-ची ह कौन-सी है। और ई डिमेंशिया कौन-ची ह। हाँ, हाँ। ताकि हम उसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकता है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो जैसे मैंने बोला कोई क्यू नहीं है लेकिन हम प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। हुँ, और प्रिवेंशन में है हमें अच्छी तरह से खाना चाहिए, वेल बैलेंस डाइट। अगर हमारे ब्लड प्रेशर है तो पहले हम वी हैव टू प्रिवेंट हुँ, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर। तो अगर हो गया भी तो उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर की। हुँ, और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हुँ, पढ़ने से जो है हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है हुँ, और जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होता है। हुँ, और लोगों से बातें करना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, इससे हमारा ब्रेन बिज़ी होता है। हुँ। हमारे ब्रेन काम करते रहते हैं और बिज़ी होता है और वो न्यूरॉन्स भी अच्छे से काम करते हैं। हुँ, यानी परिवार के सदस्य लोग के चाहेला समझे के ऐसन एगो व्यक्ति के जेकरा अल्जाइमर बाटे कि ओकरा कौन तरह से वो लोग समर्थन यानी सपोर्ट सकें स दे ताकि वो है बीमारी के सामना सकी करी। हाँ, तो जैसे मैं बोला हम उनको काउंसल करते हैं हुँ, और उनको ऐसे टिप्स देते हैं जैसे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बोला हम हैंड रेल्स डाल सकते हैं घर में, कोई स्लिपरी सरफेस नहीं होना चाहिए। सारे शॉप चीज़ ध्यान से कहीं पे रख रख देना चाहिए, उस हुँ, इंसान के सामने नहीं। हुँ, और ख़ास तौर पे जो बिहेवियर है वो बहुत दिक्कत होता है हुँ, हुँ, क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आप जैसे कोई शादी है, आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो वो नहीं तो उसके लिए एक बहुत प्रॉब्लम बन जाता है उस हुँ, इंसान के लिए। अगर वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे भी वो गुस्सा कर सकता है। हुँ, वो घर वापस आना चाहेगा। तो जैसे हमने उसको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकाल के कहीं और ले मतलब ले लाया गए है। हाँ। हाँ। हुँ। यानी ऐसन व्यक्ति के ई ज़रूरी नहीं बाटे कि ओकरा एगो कमरा में अलग से बंद करके छोड़ दे के ओकर संगे हमेशा चाहेला कोई न कोई रहे के। हाँ, उससे बात करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने बोला अगर हम बात करेंगे उससे तो वो ब्रेन एक्टिव होता है। हुँ, हुँ, तो उससे थोड़ा बहुत उसकी वो ठीक हो सकता है हुँ। जैसे। हाँ, डॉक्टर जी जैसे हइजा परी हमनी के बात करत हइजा ई अल्जाइमर बीमारी के बारे में जोन हमनी के दिमाग से संबंधित बाटे। अगर इस सवाल के जवाब सकबा दे कि हमनी के दिमाग जोन बाटे कैसे काम करेला? कौन-कौन भाग में बाटे? तो जो हमारा ब्रेन जो है उसके तरह-तरह के पार्ट्स हैं और हुँ, हर पार्ट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेट होता है। जैसे हमारे बोलने का हमें सब कुछ हुँ, इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन। हुँ, हुँ, तो जो अल्ज़ाइमर का है वो उस पार्ट से अफ़ेक्ट करता है जो मेमोरी, बिहेवियर ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने बोला वो न्यूरॉन्स मर जाता है वहाँ हुँ, पे हुँ, और वो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हुँ।
तो ऐसे में अगर एगो व्यक्ति पीड़ित बाटे, अ, वो अल्जाइमर से बचे खोजता एगो पहले से वो अगर सावधानी ले, वो नहीं चाहता कि ओकरा अल्जाइमर होई आगे चल के किसी भी उम्र के हुँ, हुँ। पड़ाव पर अगर वो पहुँची। हाँ, तो कोनो ऐसन कैसे बोलल जा, अ, ऐसन कदम सकी उठाई जेकर से उ सकी बचे? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ फैक्टर्स जो हैं हम उनसे बच नहीं सकता जैसे ऐज। हुँ, ऐज रिलेटेड तो हुँ, ये हम उससे बच नहीं सकता। जेनेटिक हम चेंज नहीं कर सकते। अगर जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स को हैं, हुँ, हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स को हैं या कोई भी क्लोज़ सदस्य हैं, तो ये हम नहीं बदल सकते हैं। हुँ, लेकिन हमारा लाइफ़स्टाइल हम बदल सकते हैं, हमारे खाने-पीने की चीज़ें, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हुँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा जो सर्कुलेशन है वो हर होल बॉडी के सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है हुँ, और हुँ, ब्रेन का भी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। इससे हाँ वो डिमेंशिया कम हो सकता है या अगर होना ही है तो लेट से हो। हुँ, हुँ, जैसे हमने बोला ना 65 से ऊपर हो, तो हुँ, अगर इंसान ये सब ध्यान में रखे तो उसको 80 75 ऐसे उसको डिले कर सकता है। हुँ, तो ये हमारे हम पे डिपेंड करता है। हुँ, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करने से हमारे ब्रेन को एक तो एडिक्शन हो जाता है, हुँ, दूसरे वो ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है। उससे वो न्यूरॉन्स को अच्छी तरह से खून नहीं मिलेगा, वास्कुलराइजेशन नहीं मिलेगा और वो मर जाता है। हुँ, हुँ, अल्कोहल वो भी सेम चीज़ है। हुँ, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा है। हुँ, और जैसे मैंने बोला वो इंटरैक्शन ऐसे सोशलाइज़ इज़ इम्पोर्टेंट हुँ, लोगों हुँ, से बातें करना, उन उनसे जैसे पढ़ना, ये हुँ, सब रीडिंग, हुँ, ये सब हमारे ब्रेन को बिज़ी रखता है। हुँ। तो तो जैसे जैसे बोलल जाला अक्सर डॉक्टर लोग बोलेलन सा कि एगो आदमी अगर स्वस्थ रहे खोजता त ओकरा रेगुलर बेसिस पर यानी रोज़ एक्सरसाइज चाहेला करे के, ओकर खान-पान पर विशेष रूप से चाहेला ध्यान दे के। हुँ, हुँ। ई बीमारी से भी बचे खातिर चाहेला ई सब जोन नियम बाटे एकर हुँ, हुँ। पालन करे के। हाँ, ज़रूर। जैसे एक्सरसाइज़ जो है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 30 मिनट्स एवरी डे वॉकिंग हुँ, चलना चाहिए 30 मिनट्स के लिए, तो उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। हुँ। और हुँ, अभी तो जैसे बहुत कैसे बोला जाए माध्यम बाटे, मीडिया के भी माध्यम बाटे। एगो आदमी अगर स्वस्थ रहे खोजता या फिर अपन दिमाग के हमेशा कैसे हो जाए स्वस्थ रखे खोजता, त विभिन्न तरह के कैसे एक्सरसाइज भी बाटे, खान-पान पर भी अगर कुछ वो ध्यान देवता त एकर भी सब कैसे हो जाला सब सुविधा बाटे, उ हुँ, हुँ। सकी ई सब पर भी ध्यान दे। हाँ, तो ये सब उसको ध्यान देना चाहिए। हुँ, लेकिन मैंने बोला जैसे कुछ चीज़ें जो हम बदल नहीं सकते हैं, हुँ, जैसे जेनेटिक है ये सब कुछ, हुँ, तो ये हम बदल नहीं सकते। अगर हुँ, उनको होना है तो बाद में हो सकता है हुँ। अल्ज़ाइमर। हाँ, तो डॉक्टर यह जैसे आज हमने ई विषय के चुनिए जा जोन काफ़ी गंभीर बाटे अल्जाइमर जोन बाटे खासकर हमनी के दिमाग से संबंधित बीमारी है और ई एकर से बचे खातिर विभिन्न जैसे आप टिप्स देला। हुँ, त हुँ। आप कुछ आखिर में जोरे खोजबा अपन दर्शक लोग के ई हुँ, हुँ। बीमारी के बारे में कौन तरह से सावधानी और चाहेला लेके? हाँ, तो हमें बहुत ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग के बारे में हमें उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए, उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे वो भूल रहे हैं, जैसे मैंने बोला है एज रिलेटेड वो नॉर्मल है कि कोई इंसान कुछ भूले। लेकिन अगर आप देखें कि आपके परिवार में आपके बुज़ुर्ग कुछ हद से ज़्यादा भूल रहे हैं, तो आप नोट कीजिए कि क्या भूल रहे हैं, क्या कौन-सी चीज़ भूल गया। अ, ये सब कुछ तो इसके हिसाब से आप उस डायग्नोज़ कर सकते हैं।
अगर ये सब नोट किया तो अगर एक डॉक्टर को दिखाएँगे तो आप बता सकते हैं कि उसने ये किया, उसने ऐसे उसके मूड ऐसे था, वो हुँ, इससे चिढ़ता है, हुँ, गुस्सा करता है, ये सब कुछ तो ईज़ी होता है हमारे लिए ये सब इन्फॉर्मेशन तो हम अर्ली डायग्नोज़ कर सकते हैं। हुँ। तो आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवअब्जा। ये धन्यवाद। सब जानकारी हमनी के संगे और हमनी के दर्शक के संगे बाँटे खातिर नमस्ते। नमस्कार। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में जैसे हमने एक ई अल्जाइमर बीमारी के बारे में बात कही जा और ई डॉक्टर जी यही सलाह दिलन कि जे लोग के ई बीमारी बाटे भूले के ई बीमारी बाटे त ओकर विशेष रूप से चाहेला ध्यान दे के और ई ओकरा चाहेला बहुते समर्थन दे के। त हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग के परिवार में अगर कोई पीड़ित बाटे त ओकर विशेष रूप से ध्यान देबा जा औरी ओकरा पूरा पूरा समर्थन देबा जा। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने एक हैजे परी विराम देवब जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।